دا चिमनी स्वीपर। जैसे कि इस पोएम के टाइटल से ज़ाहिर है कि चिमनी को साफ़ करने वाला। अब चिमनी को साफ़ करने वाले कौन थे? होता कुछ यूँ है कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, तो ठंड से बचने के लिए लोग घरों में चिमनी में आग जलाते थे और घर को गर्म रखते थे। अब विलियम ब्लेक के दौर में इन चिमनीज़ को साफ़ करने वाले बच्चे हुआ करते थे, उनको हायर करवा कर इनके अंदर भेजकर साफ़ करवाया जाता था चिमनीज़ को। बच्चों को क्यों ये काम दिया जाता था? क्योंकि बड़ा आदमी इन चिमनीज़ में घुस नहीं सकता था, तो बच्चों को इस काम पर लगा दिया गया था। यही वजह है कि विलियम ब्लेक इस चाइल्ड लेबर को पसंद नहीं करते थे, तो इसने एक बच्चे को इस नज़म में क्रिएट किया और उस बच्चे ने रीज़न्स बताए कि मैं क्यों चिमनी स्वीपर बना, क्या वजह थी, मेरे पेरेंट्स ने क्या किरदार अदा किया। तो ये नज़म हम पढ़ कर देखेंगे। तो पहली लाइन में है, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो। इन दो लाइनों में चिमनी को साफ़ करने वाला जो बच्चा है उसकी बात हो रही है, जो साफ़ था बर्फ़ की तरह, लेकिन इस पर चिमनी की गंदगी लग गई है। चिमनी को साफ़ करते करते इसका जिस्म जो है ना काला सा हो गया है। कहता है अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। अब छोटी सी काली सी चीज़ स्नो में चलते भागते हुए गलियों में आवाज़ें लगाता हुआ कहता है कि क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो, कि कोई मुझसे ना चिमनी साफ़ करवा लो। यहाँ पर वीप वीप से मुराद है स्वीप स्वीप। पोइट का कहना है कि ये जो छोटा सा मासूम बच्चा गलियों में आवाज़ें जो लगा रहा था ना, ये जब कह रहा था तो इसकी आवाज़ में एक दर्द सा था। और फिर किसी ने पूछा कि तुम ये आवाज़ें क्यों लगा रहे हो? वेयर आर दाई फादर एंड मदर से। अब जब ये बच्चा गलियों में आवाज़ें लगाता हुआ जा रहा था तो किसी ने इस बच्चे को रोक कर पूछा कि ऐ बच्चे, छोटे से बच्चे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? ये सुनकर बच्चा जवाब देता है कि दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। मेरे दोनों माँ बाप चर्च में प्रे करने के लिए गए हैं। यहाँ पर विलियम ब्लेक की बात करें तो इसने खुलकर मॉडर्न पेरेंट्स पर तंज किया है। एक आयरनिकली बात किया यहाँ पे कि बच्चा तो बाहर मजदूरी कर रहा है, दुख में है, तकलीफ़ में है, और माँ बाप क्या कर रहे हैं? चर्च में गॉड को हैप्पी करने में लगे हुए हैं। इसके बाद बच्चा उस बंदे को बताता है अगली दो लाइनों में कि मैं तो बहुत खुश था, बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन हिट। उन हरे भरे मैदानों में मैं बहुत खुश था, और जब विंटर होता है ना तो मैं और ज़्यादा खुश होता था। दे क्लॉथेड मी इन द क्लॉथेस ऑफ डेथ एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो। बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप ने ना मुझे ये मौत के कपड़े दिए पहनने को, यानी चिमनी स्वीपर वाले कपड़े पहना दिए मेरे माँ बाप ने, और मुझे दुख भरा ये गाना सिखाया। मतलब ये है कि ये जो मेरा रोना है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो मैं मुसीबतें उठा रहा हूँ, ये सब मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई हैं। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग। अब इस हालत में, यानी चिमनी को साफ़ करने की हालत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाने के बाद ये बच्चा कहता है एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, कि अगर मैं खुश रहता हूँ या फिर डांस करता हूँ तो मेरे माँ बाप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी। वो सोचते हैं कि मेरे साथ इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नाइंसाफ़ी नहीं की, हालांकि उन्होंने की है। यानी मेरे माँ बाप को लगता है कि मैं चिमनी स्वीपिंग के काम में खुश हूँ, इन्हें मेरी तकलीफ़ नज़र नहीं आती, बल्कि वो अपनी खुशी में अपने कामों में लगे हुए हैं। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग। यही वजह है कि मेरे माँ बाप प्रे करने के लिए गॉड, प्रीस्ट और किंग के पास गए हैं। हु मेक अप ए हेवन ऑफ आवर मिजरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे दुखों को खुशियों में बदल दिया है। ये लाइनें एक्चुअली आयरनिकली रिलीजन पर एक किस्म का अटैक है कि सारे लोग गॉड को खुश करने में लगे हैं, लेकिन गॉड के बंदों को उन्होंने तकलीफ़ में रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये नज़म आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और आपका जितना भी सिलेबस है आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।